नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कविता दीवानों की हस्ती, जिसके कवि है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में और उनका जो देहांत है वो देहांत 5 अक्टूबर 1981 में हुआ था। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने फिल्मों में काम किया है, पत्रकारिता में काम किया है और साथ ही साथ लेखन के अंदर भी उन्होंने काम किया है। फिल्मों के अलावा उन्होंने जो पत्रकारिता और लेखन के अंदर महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने रेडियो के लिए भी काम किया है। तो उनकी लिखी हुई ये कविता दीवानों की हस्ती, ये एक मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव यहाँ पे दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो मस्त मौला और बेफिक्र है, ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ केवल खुशियाँ ही फैलाते हैं। तो आइए देखते हैं उनकी लिखी हुई ये कविता दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। दीवानों अर्थात अपनी मस्ती में रहने वाला, अपनी मन मस्ती में रहने वाला मौजिला आदमी जिसे हम कहते हैं, तो वो दीवानों यानी अपनी मस्ती में रहने वाला। कि दीवानों की क्या हस्ती यानी अस्तित्व, कि हम दीवानों की क्या अस्तित्व, हम जो दीवाने हैं मस्त मौला जो है उनका क्या अस्तित्व है आज यहाँ कल वहाँ चले। हम आज यहाँ पे है तो हम कहीं दूर और दूसरे दिन होंगे। तो हम जैसे जो दीवाने हैं उनका कोई अस्तित्व, कोई ठिकाना नहीं है। हम आज है यहाँ पे तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती यानी मौज, आलम यानी दुनिया, यानी ये मौज की दुनिया। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे हमारे साथ ही रहेगी ये मौज मस्ती। और हम जहाँ भी जाएंगे, जिस भी दुनिया, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे दुनिया में, हम वहाँ पे अपनी मौज मस्ती के धूल उड़ाते जाएंगे। अर्थात कहीं पे भी हम जाएंगे दुनिया में, हम अपनी मस्ती के अंदर रहेंगे, मौज मस्ती ही करेंगे। दूसरे पद में कह रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। क्या कह रहे हैं कि आए बनकर उल्लास अभी, उल्लास यानी खुशी, तो कि तुम अभी तो उल्लास बनके, खुशी बनके आए, तो अभी तो आए और उतने में ही आंसू बनकर बह चले गए, यानी अभी थोड़ी देर में ही तुम वहां से चले गए। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। क्योंकि कवि जहाँ कहीं भी जाते हैं तो सबको वहाँ पे आनंदित कर देते हैं, सबको खुशी से भर देते हैं। तो उस खुशी में ही सब ऐसे मग्न हो जाते हैं कि उनके बीच से फिर कवि कहीं आगे निकल जाते हैं उनको छोड़ के। तो इसीलिए आंसू बनकर बह चले। और उनकी जो कवि यहाँ से निकल जाते हैं, उनकी वेदना से, उनके दुख से सब लोग के आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं कि तुम कब आए और कब चले गए, कुछ पता भी नहीं चला। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। भगवती चरण वर्मा कह रहे हैं कि हम जो दीवाने हैं वो किस और चले यह मत पूछो, हम कहाँ पे जा रहे हैं, किस और जा रहे हैं वो मत पूछो, किस दिशा में जा रहे हैं वो मत पूछो। क्योंकि हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम जहाँ चाहे, हमारा मन जिधर ले चले हम उधर चल पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि हम कहाँ चले वो मत पूछो, हमें तो बस चलना है, आगे बढ़ना है, इसलिए हम तो यहाँ से चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस दुनिया में से हमारे लिए जो जरूरतमंद है वो हम अपने पास रख लेते हैं, वो हम ले लेते हैं। और हमारे पास जो कुछ भी है जो इस दुनिया को काम में आए, ऐसा वो हम वहाँ पे दे के आगे बढ़ते रहते हैं। और जरूरत जो हमें है वो हम लेके आगे बढ़ते हैं।
दो बात कहीं दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, ये दीवाने जो है, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो दो बात कुछ कहते हैं, दो बात किसी की सुनते हैं। जहाँ चलते चलते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चलते ही जाते हैं, जहाँ पे उनको विश्राम करना है, जहाँ पे उनका ठहरने का मन करता है, वहाँ पे वो ठहरते हैं और वहाँ पे वहाँ के लोगों के साथ आपस में बातचीत भी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि दो बात कही, दो बात उनको कहते हैं हमारी ओर से, दो बात उनकी भी सुनते हैं। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पी चले। छक कर यानी कि तृप्त होकर, कि कुछ बातें करते करते कुछ हंसे फिर कुछ थोड़ी देर रोए, मीन्स सुख दुख की बातें, हंसना रोना यहाँ पे सुख दुख के संदर्भ में लिया है कि कहीं पे थोड़ा सा दुख भी हो, कहीं पे सुख भी हो। तो छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पी चले। और जो कुछ भी सुख दुख के जो घुट है, सुख को भी हमने सबने मिल के बांटा है और दुख भी जो है वो दुख को भी हमने सब मिल के बांटा है। और उनके जो दुख के जो कड़वे घुट है, वो कड़वे घुट भी हमने सबने मिल के पी लिए है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उरी पर ले असफलता का भार चले। भिखमंगो, कवि ने इस दुनिया को भिखमंगो अर्थात भिखारी कहा है। और स्वच्छंद यानी कि आजाद। क्या कह रहे हैं कवि कि ये दुनिया क्या है, भिखारी है। क्यों? क्योंकि हमेशा हर लोग को किसी ना किसी के पास से कुछ ना कुछ सिर्फ लेना ही रहता है। सब लोग ऐसा ही चाहते हैं कि इससे पास से ये ले लूं, उससे पास से ये ले लूं, कुछ ना कुछ लेने की भावना से ही एक दूसरे के पास जाते। इसलिए ये पूरी दुनिया को कवि ने भिखारी कहा है, भिखमंगो कहा है कि ये भिख मंगे की दुनिया है। यहाँ पे सिर्फ भिखारी है, कोई कुछ देना जानता नहीं है, सिर्फ लेना जानता है। तो स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले। और फिर भी इस भिखमंगी दुनिया के अंदर भी हम स्वच्छंद यानी अपनी आज़ादी से, अपनी स्वतंत्रता से अपना प्यार लुटा कर चले। यानी अपना प्यार औरों के अंदर बांट के, दूसरों को खुशियां देकर, खुशी देने का प्रयास करके हम आगे बढ़ते रहे। हम एक निशानी सी उर पर, एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। और हृदय पर एक असफलता का हमें इसमें असफलता मिली है, ऐसी एक निशानी, एक चिन्ह हम हमारे हृदय पर लेकर चल रहे हैं कि हम असफल हुए हैं, इसका भार लेके हम चल रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। आबाद यानी कि बसना, जहाँ पे वो बसते हैं वो। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कह रहे हैं कि यहाँ पे इस दुनिया में, इस स्वार्थी दुनिया के अंदर अपना और पराया क्या है। हम तो जहाँ पे भी रहे, हमें जहाँ पे रुकने का मन किया हम वहाँ पे रुक गए, जब निकलने का मन किया तब निकल पड़े। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपना बंधन तोड़ चले। हम अपने इन नियमों से स्वयं बंधे हुए हैं कि हमें हमारा मन, क्यों? क्योंकि हम दीवाने हैं, अपनी मस्ती में रहने वाले हैं, इसलिए हम स्वयं बंधे हैं अपने आप में और स्वयं ही हम अपने बंधन तोड़ चले। जहाँ पे हमें रुकने का मन किया, हमने चलने का फैसला किया, पर चलते चलते हमें कहीं पे रुकने का मन किया तो हम वहीं पे रुक गए, और जब हमें चलने का मन किया तो फिर से वहाँ से निकल पड़े। इसलिए हम अपनी मस्ती के अंदर, अपनी मौज मस्ती के अंदर हम इस दुनिया में चलते रहते हैं। तो ये कविता भगवती चरण वर्मा ने अपने आप को दीवाना बनाकर, दीवाना गिनाकर ये कविता हम जैसे लोगों के लिए एक संदेश बनकर दिया है कि जो दीवाने अपनी मन मस्ती में रहते हैं वो अपनी ही एक अलग दुनिया में वो लोग जीते हैं। तो हमें भी ऐसे ही दीवाने की तरह दूसरों को खुशियां ही देकर, दूसरों में प्यार बांटकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आप लोगों को इसके ये जो शब्दार्थ है और ये जो अभ्यास के क्वेश्चन है कविता से, ये क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं। तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, घर पे रहिए।